हेलो, दिस इज कमलेश आहूजा सर की केमिस्ट्री क्लास। हमने अभी प्रीवियस क्लास में इलेक्ट्रोकेमिकल सेल की वर्किंग, सिंगल इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, इलेक्ट्रोमोटिव सीरीज और इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज, इन सब के बारे में अच्छे से डिस्कस कर चुके हैं। और सेल का हम टोटल ईएमएफ भी फाइंड कर चुके थे। और किसी भी सेल का जब हम ई सेल फाइंड आउट करते हैं, ई नोट सेल, तो ई नोट सेल इज द सिंगल इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ कैथोड माइनस सिंगल इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ एनोड, लेफ्ट माइनस राइट, ये करते हुए। पर अब इससे जो भी वैल्यू आ रही थी, सपोज करो यहां से, जैसे गैल्वेनिक सेल के लिए वैल्यू आ रही थी 1.10 वोल्ट गैल्वेनिक सेल। तो गैल्वेनिक सेल के अंदर कॉपर इलेक्ट्रोड था, कॉपर और जिंक इलेक्ट्रोड थे। कॉपर एनोड था, राइट हैंड साइड में था, लेफ्ट हैंड साइड में उस तरफ कॉपर इलेक्ट्रोड था। इसका सिंगल इलेक्ट्रोड पोटेंशियल प्लस 0.34 वोल्ट था, इसका माइनस 0.76, इसका सम आ गया 1.10 वोल्ट। तो ये जो 1.10 वोल्ट वैल्यू आई है, बेसिकली दिस वैल्यू कम्स एट 1 m कंसंट्रेशन, 298 केल्विन टेम्परेचर एंड 1 बार प्रेशर, यानी स्टैंडर्ड स्टेट्स में। ये वाली वैल्यू कब है? जब कंसंट्रेशन 1 m है कॉपर प्लस 2 का। ये वाली वैल्यू कब है? जब 1 m कंसंट्रेशन है जिंक प्लस 2 का। अंडरस्टैंड? ध्यान से बोर्ड पे देखो, मैं आपको क्या समझाना चाह रहा हूं। मैं ये बता रहा हूं कि ये जो वैल्यूज हैं, कॉपर इलेक्ट्रोड का जो रिडक्शन पोटेंशियल है वो है प्लस 0.34 वोल्ट। तो वो कब है? जब कंसंट्रेशन 1 m है, किसका? कॉपर प्लस 2 का। सिमिलरली जिंक इलेक्ट्रोड का जो रिडक्शन पोटेंशियल है, स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल, वो नेगेटिव 0.76 वोल्ट है। तो कब है? 1 m। यहां मैं ये बोलूं कि जो गैल्वेनिक सेल है, गैल्वेनिक सेल का जो टोटल पोटेंशियल है 1.10 वोल्ट, वो कब है? जब दोनों इलेक्ट्रोड के अंदर जो कंसंट्रेशन है वो 1 m है। तो यहां पर 1 m स्टैंडर्ड कंसंट्रेशन है। पर जरूरी थोड़ी है कि किसी भी सेल के अंदर जो इलेक्ट्रोड लिए जा रहे हैं, उन इलेक्ट्रोडों का कंसंट्रेशन 1 m ही हो, 0.5 m हो, 0.1 m हो, 2 m हो। तो इस केस में फिर ये वैल्यू नहीं होगी। इस केस में फिर ये वैल्यूज नहीं आएगी। न तो इसकी ये वैल्यू होगी, न ये इसकी वैल्यू होगी। ये वैल्यू कब है? दिस वैल्यू व्हेन मेटल आयन कंसंट्रेशन इज 1 m, 1 मोल्स पर लीटर वाला सॉल्यूशन है। खैर, तो अब अगर कंसंट्रेशन मेटल इलेक्ट्रोड के इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन की 1 m न होके इसके अलावा कुछ भी हो, 0.5 m, 0.1 m, 2 m एक्सेट्रा, तो इस केस में सेल का पोटेंशियल क्या होगा? उसको फाइंड आउट करने के लिए हम जिस इक्वेशन को यूज करते हैं, उस इक्वेशन को हम नर्न्स इक्वेशन कहते हैं। उस इक्वेशन को हम क्या कहते हैं? उस इक्वेशन को हम नर्न्स इक्वेशन कहते हैं। दिस इज ये नर्न्स इक्वेशन है। तो आपको सबसे पहले m समझ में आना चाहिए नर्न्स इक्वेशन का। नर्न्स इक्वेशन हम किसी भी सिंगल इलेक्ट्रोड पोटेंशियल के लिए भी यूज कर सकते हैं और किसी भी इलेक्ट्रोकेमिकल सेल के लिए यूज कर सकते हैं। और नर्न्स इक्वेशन कब यूज की जाती है, इसकी जरूरत कब पड़ी? जब सेल स्टैंडर्ड स्टेट्स पर नहीं हो, उसकी कंसंट्रेशन स्टैंडर्ड स्टेट्स वाली नहीं हो, कोई भी एक पैरामीटर स्टैंडर्ड स्टेट से हट रहा हो। हम यहां पर टेम्परेचर 298 केल्विन और प्रेशर 1 बार लेते हुए कंसंट्रेशन चेंज के साथ
सिंगल इलेक्ट्रोड पोटेंशियल और सेल पोटेंशियल में क्या चेंज आते हैं उसको डिस्कस करते हैं। मेरी बात आप वापस सुने। नर्ड्स इक्वेशन हम कब यूज करेंगे? जब स्टैंडर्ड स्टेट्स नहीं हो, यानी 1 बार प्रेशर नहीं है, 298 केल्विन टेम्परेचर नहीं है, या फिर कंसंट्रेशन वाले नहीं है। पर हमारे सिलेबस में मेनली डिस्कशन क्या है कि हम 298 केल्विन टेम्परेचर तो मेंटेन रख रहे हैं, अभी 1 बार प्रेशर भी मेंटेन रख रहे हैं, पर कंसंट्रेशन डिफरेंट ले रहे हैं। तो डिफरेंट कंसंट्रेशन पर किसी इलेक्ट्रोकेमिकल सेल के पोटेंशियल क्या होंगे, सिंगल इलेक्ट्रोड पोटेंशियल क्या होंगे। फॉर एग्जांपल मेरे पास जिंक इलेक्ट्रोड है, तो जिंक इलेक्ट्रोड में जिंक प्लस 2 आयन का कंसंट्रेशन 0.1 m है, तो तो जिंक प्लस 2 टू जिंक का रिडक्शन पोटेंशियल कितना होगा ये फाइंड आउट करना है। अब मैं यहां ये लगाऊंगा तो ये गलत है, ये नहीं लगाऊंगा, क्योंकि स्टैंडर्ड ये सुपरस्क्रिप्ट तब ही लगाई जाएगी जब स्टैंडर्ड स्टेट्स हो, और अगर स्टैंडर्ड स्टेट नहीं है तो ये सुपरस्क्रिप्ट हट जाती है। या फिर जिंक इलेक्ट्रोड में जिंक प्लस 2 आयन का कंसंट्रेशन 0.5 m है, तो जिंक प्लस 2 टू जिंक यानी जिंक का रिडक्शन पोटेंशियल क्या होगा, ये कैसे फाइंड आउट करेंगे? बाय यूजिंग नर्ड्स इक्वेशन। बेसिकली नर्ड्स इक्वेशन क्या है? तो नर्ड्स इक्वेशन के ये 2 फॉर्म मैंने ऊपर लिख रखे हैं जिसमें मैंने टिक किया है, हम इसको डिस्कस करते हैं। तो नर्ड्स इक्वेशन जो है, बेसिकली नर्ड्स इक्वेशन E, अब ये जो है पोटेंशियल है E नॉट स्टैंडर्ड माइनस 2.303 RT बाय NF लो Q। Q है यहां पर रिएक्शन कोएफिशिएंट, इक्विलिब्रियम 11 में हम इक्विलिब्रियम में पढ़ चुके हैं। अगर या आप इक्विलिब्रियम कांस्टेंट भी लिख सकते हैं यहां पर Q ज्यादा बेस्ट है, क्योंकि Q क्या होता है? रिएक्शन कोएफिशिएंट होता है। रिएक्शन कोएफिशिएंट का मतलब क्या होता है? रिएक्शन कोएफिशिएंट का मतलब यह होता है कि किसी भी टाइम पर एक्टिव मास ऑफ प्रोडक्ट अपॉन एक्टिव मास ऑफ रिएक्टेंट। जरूरी नहीं है कि उस समय वो रिएक्शन इक्विलिब्रियम पर हो, तो किसी भी रिवर्सिबल रिएक्शन में किसी भी इंस्टेंट पर, किसी भी क्षण, किसी भी पॉइंट पर उसका प्रोडक्ट का एक्टिव मास अपॉन रिएक्टेंट का एक्टिव मास, इस रेशियो को अपन Q बोलते हैं। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट क्या होता है? इक्विलिब्रियम कांस्टेंट भी यही होता है, एक्टिव मास ऑफ प्रोडक्ट अपॉन एक्टिव मास ऑफ रिएक्टेंट। पर बेसिकली फर्स्ट इक्वेशन और सेकंड इक्वेशन में डिफरेंस है। फर्स्ट इक्वेशन तो रिएक्शन इक्विलिब्रियम पर है चाहे नहीं है, किसी भी पॉइंट पर, किसी भी रिवर्सिबल रिएक्शन में किसी भी पॉइंट पर एक्टिव मास ऑफ प्रोडक्ट डिवाइड बाय एक्टिव मास ऑफ रिएक्टेंट का जो रेशियो है उसको Q बोलते हैं। पर इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के लिए फिक्स है, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के लिए 0.1 ही है, और वो कौन सा है? रिएक्शन इक्विलिब्रियम पर होनी चाहिए। जब रिएक्शन इक्विलिब्रियम पर आ जाती है, एग्जैक्ट इक्विलिब्रियम पर आ जाती है, उस समय एक्टिव मास ऑफ प्रोडक्ट डिवाइड बाय एक्टिव मास ऑफ रिएक्टेंट, उसको अपन इक्विलिब्रियम कांस्टेंट कहते हैं। तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट पर Q की वैल्यू एट इक्विलिब्रियम पर इक्विलिब्रियम कांस्टेंट और Q की वैल्यू सेम होती है। तो आपसे कोई पूछे कि Q की वैल्यू इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के इक्वल हो सकती है? हाँ, हो सकती है। किस समय होगी? जिस समय रिएक्शन इक्विलिब्रियम पर होगी। अगर रिएक्शन इक्विलिब्रियम पर नहीं है तो Q और ये दोनों, अगर ये ऐसा है इसका मतलब रिएक्शन नॉट एट इक्विलिब्रियम, और ये अगर ऐसा है तो रिएक्शन एट इक्विलिब्रियम। थोड़ा सा मैं इस चैप्टर से अलग हो गया, 11 के इक्विलिब्रियम चैप्टर में चला गया। अगर किसी स्टूडेंट को क्लियर नहीं है
या पहले बहुत पहले पढ़ा हुआ है तो उसको रिमाइंडर डाला, और जिसने बिल्कुल ही नहीं पढ़ा है तो उसको इक्विलिब्रियम पढ़ना पड़ेगा ढंग से। खैर, पर हमारे को अगर आपको इक्विलिब्रियम का चैप्टर के कंसेप्ट इतने प्रॉपर क्लियर नहीं भी हैं तो भी आपको ये टॉपिक अच्छे से समझ में आ जाएगा, ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है। वेल अपन आगे बढ़े। 2.303 R gas constant, T temperature and number of electron which involve in balance cell reaction, and number of electrons which involve in balance cell reaction. F is the Faraday constant 96500 कूलम। हम फेराडे कांस्टेंट नेक्स्ट वीडियो में यही डिस्कस करने हैं, नेक्स्ट क्लास में, क्योंकि हम फेराडे लॉ और फेराडे कांस्टेंट का डिटेल भी इसी चैप्टर में हमारे सिलेबस में है। खैर, अब यहां पर क्या हो जाता है, तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट भी ले सकते हैं। अगर रिएक्शन इक्विलिब्रियम पर है, सेल जब इक्विलिब्रियम पे आ गया तो ये ले लेंगे, और अदरवाइज हम क्यों ले लेंगे, कैसे अप्लाई करेंगे आप डिस्कस कर रहे हैं, अभी आप परेशान मत हो, अभी खाली इक्वेशन देखें। अब ये जो है ये पूरा कांस्टेंट है, दिस इज कांस्टेंट, और इस कांस्टेंट की जो वैल्यू है वो है 0.0592 डिवाइड बाय n log q। 0.059, कुछ बुक में 1 भी लिखा हुआ है, चल जाएगा, 0.059 भी लिखेंगे न्यूमेरिकल में तो भी चल जाएगा। एनीवे, अब हम इस इक्वेशन को कैसे अप्लाई करेंगे और इसका कॉन्सेप्ट क्या है वो सीखते हैं। तो ये इक्वेशन ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जिसमें हमने किसकी वैल्यू पुट कर दी, कांस्टेंट की, n प्लस n इलेक्ट्रॉन्स, m सॉलिड। अगर मैं इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू फाइंड आउट करूं तो k इज एक्टिव मास ऑफ प्रोडक्ट, ये रहा एक्टिव मास ऑफ प्रोडक्ट, डिवाइड बाय एक्टिव मास ऑफ मेटल आयन। वी नो किसी भी सॉलिड का जो एक्टिव मास होता है, एक्टिव मास ऑफ सॉलिड इज 1। कोई भी प्योर लिक्विड का एक्टिव मास, सॉलिड का एक्टिव मास और कोई गैस 1 बार एटमॉस्फेरिक प्रेशर पर है, ये तीन चीजें ध्यान रखें। सॉलिड का एक्टिव मास, किसी प्योर लिक्विड का एक्टिव मास, और गैस जब 1 बार प्रेशर पर हो तब हम उसका एक्टिव मास 1 लेते हैं। प्योर लिक्विड, ये प्योर लिक्विड है ना, और गैस 1 बार पर अगर गैस है तो उसका एक्टिव मास 1 लेंगे। ऑब्वियसली इलेक्ट्रोड्स तो सॉलिड ही हैं, मेटल इलेक्ट्रोड्स की बात कर रहा हूं, तो यहां m की वैल्यू कितनी आ जाएगी, यहां पर m की वैल्यू 1 आ जाएगी, तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट या q की वैल्यू, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट या फिर q की वैल्यू 1/m + n हो जाएगी। तो यहां पर आप देखो, अगर मैं यहां लिखूं तो E, और हमेशा मैंने क्या कहा है, हम रिडक्शन पोटेंशियल की बात करेंगे, 2.303 RT बाय NF log 1/m + n। नाउ अब मैं इसकी वैल्यू पुट करूं, इस इक्वेशन को और सिंप्लीफाई किया मैंने, 0.0591 या 2 ले लो, कुछ बुक में 1 और 9, इतना ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा आपके आंसर में, log 1/m + n। ये जो मैंने ब्लैक बॉक्स में जो रिएक्शन इक्वेशन लिखी है, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट इक्वेशन है, क्योंकि हमने यहां पर इसकी वैल्यू लिखी हुई है। अब हम इसको अप्लाई कैसे करेंगे, देखो
आपको लग रहा होगा ये सब क्या चल रहा है, लेकिन जैसे ही मैं एक दो एग्जांपल दूंगा तो आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा कि ये हो कैसे रहा है। अब मैं एक एग्जांपल ले लेता हूं आपको एक्सप्लेन करने के लिए। फॉर एग्जांपल मैं जिंक इलेक्ट्रोड की बात करूं तो जिंक प्लस 2 इलेक्ट्रॉन जिंक सॉलिड। अब यहां पर अब आपके कंसेप्ट क्लियर स्टार्ट होंगे। अब यहां पर जो K की वैल्यू है या Q की वैल्यू है, तो यहां पर K की वैल्यू क्या आ जाएगी, इक्विलिब्रियम एक्टिव मास ऑफ जिंक अपॉन एक्टिव मास ऑफ जिंक प्लस 2। जिंक सॉलिड है तो इसका एक्टिव मास 1 आ जाएगा, तो K की वैल्यू क्या आ जाएगी 1 अपॉन जिंक प्लस 2 है। और यहां n की वैल्यू ये ली। अब आप सोच रहे थे n क्या है, अब समझ में आ गया। मैंने क्या बोला, n क्या, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन विच इन्वॉल्व इन बैलेंस सेल रिएक्शन। और हाफ रिएक्शन और फुल रिएक्शन दोनों के लिए नॉइस इक्वेशन डिस्कस करेंगे। अब मैं इस इक्वेशन में देखो, अब मैं इस इक्वेशन के लिए नॉइस इक्वेशन लिख रहा हूं, तो ये आ जाएगा जिंक प्लस 2 जिंक ई नॉट जिंक प्लस 2 जिंक माइनस 0.0591 डिवाइड बाय n log k की वैल्यू ये आ जाएगी। तो दिस इज द, ये हो गई हमारी नॉइस इक्वेशन जिंक इलेक्ट्रोड के लिए। ये हमारी हो गई नॉइस इक्वेशन जिंक इलेक्ट्रोड के लिए। गिवन कंडीशन पर, गिवन कंसंट्रेशन पर जिंक का सिंगल इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ जिंक इलेक्ट्रोड, n की वैल्यू 2। सपोज करो मैं एक एग्जांपल ले रहा हूं कि मेरे पास ये जिंक इलेक्ट्रोड है, और इस जिंक इलेक्ट्रोड में दिस इज जिंक इलेक्ट्रोड, और ये तो जिंक सॉलिड है, और ये जो कंसंट्रेशन है ये है 0.1 m जिंक प्लस 2 आयन। 0.1 m जिंक प्लस 2 आयन, तो ये 0.1 जिंक प्लस 2 आयन है। तो मैं अब इस केस में n की वैल्यू तो हो गई 2। अब ये क्वेश्चन पूछ रहा है जिंक प्लस 2 की वैल्यू क्या होगी। क्वेश्चन ये है, अब क्वेश्चन ध्यान से सुने। when zinc rod dip in 0.1 m ZnSO4 solution, assuming ZnSO4 is 100% ionized, what is single रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ जिंक इलेक्ट्रोड। जिंक इलेक्ट्रोड का सिंगल रिडक्शन पोटेंशियल क्या होगा, B+2 यहां आएगा। तो इस केस में क्या हो जाएगा, आप इसी इक्वेशन को देखो, इसी में वैल्यू पुट कर लेंगे। हमारे को इसकी वैल्यू गिवन होगी, ये वाली वैल्यू और ये वाली वैल्यू में क्या डिफरेंस है। ये जो वैल्यू है ये तो गिवन है हमको, ये हमको क्वेश्चन में गिवन होगी। नहीं है तो ऐसा हो नहीं सकता, एग्जाम में तो ऐसा नहीं होगा। जनरली बुक्स में, और कभी कभी मैं भी देना भूल जाता हूं, तो हम ये सोचते हैं कि आपके पास टेबल है उसमें से देख लेंगे आप। तो हमारे पास रिडक्शन, ये है स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ जिंक इलेक्ट्रोड, स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल, ठीक। यानी इस केस में जिंक प्लस 2 की वैल्यू 1 m है, यानी जब जिंक प्लस 2 आयन की कंसंट्रेशन 1 m है तो -0.76 है। लेकिन अभी जो मेरा क्वेश्चन है उसमें हमने क्या किया है, जिंक रोड को किसमें डिप किया हुआ है, 1 m जिंक प्लस 2 आयन में नहीं, हमने जिंक रोड को डिप किया हुआ है 0.1 m जिंक प्लस 2 आयन में। तो अब इस केस में इसकी वैल्यू क्या होगी, तो आप देखो, मैं इसके लिए पहले नॉइस इक्वेशन फिर से लिखूंगा, अभी लिख चुका था बोर्ड पे जो मैंने वाइप आउट की।
तो यहां पर ये हो जाएगा, ये तो हमको फाइंड आउट करना है। ये वाली वैल्यू है 0.1 m कंसंट्रेशन वाली। नर्न्स इक्वेशन यूज कर रहा हूं मैं -0.0591 डिवाइड बाय n log 1 अपॉन जिंक प्लस 2 आए। अब मैं वैल्यू पुट कर रहा हूं जिंक प्लस 2 टू जिंक, यस। यहां पर इसकी वैल्यू कितनी हो गई, -0.76 वोल्ट माइनस, उसके बाद ये वैल्यू कांस्टेंट है, n की वैल्यू 2 जो मैंने अभी बता दिया, जिंक प्लस 2 तो 2 इलेक्ट्रॉन रिलीज करेगा, 1 अपॉन 0.1 ये वाला गिवन है हमको। इसके अंदर कंसंट्रेशन कितना है, जिंक प्लस 2 का कंसंट्रेशन कितना लिया हुआ है, 0.1। नाउ जिंक प्लस 2 टू जिंक -0.76 वोल्ट माइनस 0.0295, इसका हाफ कर दिया मैंने, log 10 एंड log 10 की वैल्यू होती है 1, log 10 इज 1, log 10 की वैल्यू 1 हो गई। तो हमारे पास जिंक प्लस 2 टू जिंक की वैल्यू कितनी आ गई, -0.76 माइनस 0.0295। इसको सॉल्व कर लूं मैं तो 0.7895 ये इसमें ऐड कर रहा हूं तो ये हो जाएगा, हमारे पास वैल्यू आ जाएगा, इसका आंसर आ जाएगा हमारे पास -0.7895 वोल्ट, यानी करीब करीब 0.79 बोल सकता हूं मैं इसको, क्योंकि 0.7895 आया। तो अब आप समझे डिफरेंस कि जिंक इलेक्ट्रोड का जब जिंक इलेक्ट्रोड का कंसंट्रेशन 1 m था, स्टैंडर्ड था, तो वैल्यू कितनी थी, और अब इस केस में वैल्यू कितनी आ गई, -0.7895 वोल्ट। और अब आप इसके अंदर एक डिफरेंस और देख लें, आपको मैं आई होप आपको क्वेश्चन समझ में आ गया होगा कि जिंक रोड को 0.1 m जिंक प्लस 2 आयन में रखा है, जिंक रोड को 0.1 m जिंक प्लस 2 में रखा है, और उसका सिंगल इलेक्ट्रोड पोटेंशियल फाइंड आउट कर रहा हूं मैं। तो मैंने ये नर्न्स इक्वेशन यूज की, इसकी वैल्यू स्टैंडर्ड स्टेट्स की ये वाली वैल्यू रख दी मैंने, n की वैल्यू 2 रख दी, जिंक प्लस 2 की 0.1 रख दी, तो log 10 इक्वल्स टू 1, फिर इन दोनों को कैलकुलेट किया तो -0.7895। अब आप इसको कंपेयर करें, इन दोनों वैल्यूज को हम कंपेयर करें तो यहां पर कंसंट्रेशन 1 m है और रिडक्शन पोटेंशियल है -0.76। कंसंट्रेशन डिक्रीज हुआ तो रिडक्शन पोटेंशियल भी डिक्रीज हुआ। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये। हमारे सामने एक नया रिलेशन आ रहा है, वो ये है कि जब जिंक का जिंक प्लस 2 आयन का कंसंट्रेशन 1 m है तो वैल्यू कितनी है, -0.76 वोल्ट। ठीक है, तो रिडक्शन पोटेंशियल कितना है, ये रिडक्शन पोटेंशियल ही तो है, तो रिडक्शन पोटेंशियल कितना है, -0. और अब कंसंट्रेशन डिक्रीज करके 0.1 m कर दी तो ये वैल्यू डिक्रीज होकर 0.7895 वोल्ट हो गई, जिसको अप्रोक्स में बुक्स में लिखा रहता है -0.79 लिख सकते हैं, कोई बात नहीं। तो इसका मतलब क्लियर हो गया कि कंसंट्रेशन डिक्रीज हुई तो रिडक्शन पोटेंशियल भी डिक्रीज हो गया। कंसंट्रेशन डिक्रीज तो हम यूं चल रहे हैं तो क्या हुआ, इस तरह से चल रहे हैं तो यहां से यहां आ रहे हैं
तो क्या हुआ, आरपी वैल्यू डिक्रीज हुई, आरपी वैल्यू डिक्रीज हुई, मेटल आयन कंसंट्रेशन डिक्रीज हुआ, मेटल आयन कंसंट्रेशन क्या हुआ, डिक्रीज हुआ। m पर प्लस n लिखा हुआ है ये, यानी यहां से यहां आ रहा हूं तो जिंक प्लस 2 आयन का कंसंट्रेशन 1 m से डिक्रीज हो गया 0.1 m हुआ, तो रिडक्शन पोटेंशियल नेगेटिव 0.76 से डिक्रीज हो गया नेगेटिव 0.7895 हो गया। इसका मतलब जैसे जैसे इसका मतलब जैसे जैसे मेटल आयन कंसंट्रेशन डिक्रीज हो रहा है वैसे वैसे रिडक्शन पोटेंशियल भी डिक्रीज हो रहा है। तो रिडक्शन पोटेंशियल का रिलेशन क्या हो जाएगा, रिडक्शन पोटेंशियल का रिलेशन क्या हो जाएगा, तो रिडक्शन पोटेंशियल is directly proportional to metal ion concentration। ये क्या है, this is metal ion concentration, ये metal ion concentration है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपको आगे काम आएगा कि अगर कभी क्या होता है कि हमको क्वेश्चन सॉल्व नहीं करना पड़ता है, बहुत बार हमारे को कोई थ्योरेटिकल क्वेश्चन होता है तो उस समय हमारे को ये ध्यान होना चाहिए कि मेटल आयन कंसंट्रेशन डिक्रीज हुआ है तो रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू में डिक्रीज हुई है। अब हम यही नर्ड्स इक्वेशन मैंने आपको किस पे अप्लाई करना सिखाई, सिंगल इलेक्ट्रोड पर। जैसे जिंक एक सिंगल इलेक्ट्रोड ले लिया था मैंने और उस पर मैंने अप्लाई करके बताया। अब मैं यही इक्वेशन सेल के ऊपर किस तरह से अप्लाई करेंगे ये डिस्कस कर रहे हैं। नाउ नर्ड्स इक्वेशन ऑन इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, ये तो सिंगल इलेक्ट्रोड पर अप्लाई की मैंने, हम इसके बहुत सारे क्वेश्चन करेंगे पर पहले एक एक थोड़ा सा समझ लेते हैं। कुछ कॉन्सेप्ट्स ऐसे होते हैं जो टीचर के पढ़ाने से और बच्चों को बार बार पढ़ने से इतने ज्यादा क्लियर नहीं होते हैं जितने कि स्टूडेंट जब सेल्फ बैठकर उसके क्वेश्चन सॉल्व करता है। पहले टीचर 2-4 क्वेश्चन करवा देगा, फिर उससे रिलेटेड आप कुछ क्वेश्चन करो, तो मैं भी यही करूंगा। इस वीडियो में पॉसिबल हुआ तो ठीक है, नहीं तो नेक्स्ट वीडियो के अंदर मैं नर्ड्स इक्वेशन से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस करा दूंगा और कुछ क्वेश्चंस आपको करने को लिए दे दूंगा। अब वो करेंगे तो आपकी अंडरस्टैंडिंग अच्छी हो जाएगी। तो कुछ कंसेप्ट ऐसे होते हैं जो तब तक अच्छे से समझ में नहीं आते जब तक आप उनके 8-10 क्वेश्चन नहीं कर लो, तो वो माइंड में सेट हो जाते हैं। नाउ अब सेल के लिए मैं वापस वही ले रहा हूं। सेल के लिए मैं डिस्कस कर लेता हूं। जिंक सॉलिड नर्ड्स इक्वेशन सेल के लिए यूज कर लेते हैं। तो यहां ले लेते हैं, ये जिंक सॉलिड है, जिंक प्लस 2 0.1 m, सॉल्ट ब्रिज कॉपर प्लस 2 0.5 m स्लैश कॉपर। ये पूरा एक सेल है, लेफ्ट साइड में एनोड, राइट साइड में कैथोड। ये एनोड है और ये कैथोड है। इसका सेल रिएक्शन हम भी बार बार देख चुके हैं। इसका सेल रिएक्शन है इस इक्वेशन का, जिंक सॉलिड कॉपर प्लस 2, कॉपर सॉलिड जिंक प्लस 2। This is the cell reaction for this galvanic cell। अब इसके लिए नर्ड्स इक्वेशन बनाऊंगा मैं, तो इस इक्वेशन का सबसे पहले मैं क्या लिखूंगा, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट K वैल्यू क्या हो जाएगा, एक्टिव मास ऑफ जिंक प्लस 2 एंड एक्टिव मास ऑफ कॉपर सॉलिड, ये दोनों। और फिर नीचे क्या लिख दूंगा, डिनोमिनेटर में जिंक और कॉपर प्लस 2। अब इसमें ये जो है ये
ये वाला कॉपर ये सॉलिड है और ये भी सॉलिड है, तो ये दोनों सॉलिड है, गिवन है, ये देखो बेटा सॉलिड, तो इनके एक्टिव मास तो 1 हो जाएंगे। तो ये जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है वो कंप्रेस होके कहां आ जाएगा, एक्टिव मास ऑफ जिंक प्लस 2 डिवाइड बाय एक्टिव मास ऑफ कॉपर प्लस 2। तो K की वैल्यू ये होगी, क्योंकि ये दोनों तो हट गए, इन दोनों की वैल्यू तो 1 and 1 है, ये दोनों सॉलिड है और सॉलिड का एक्टिव मास 1 लेंगे। अब मैं इसको नॉइस इक्वेशन में पुट कर देता हूं, तो जब मैं इसको नॉइस इक्वेशन में पुट करूंगा तो अब मैं यहां ई सेल लिखूंगा, ई सेल इक्वल्स टू ई नॉट सेल माइनस 0.0591 एन log K की वैल्यू क्या लिखूंगा मैं, जिंक प्लस 2 कॉपर प्लस 2, ये K की वैल्यू ऊपर है, ये यहां लिख दी मैंने। अब इसमें मैं वैल्यू पुट करूंगा और वैल्यू पुट करूंगा तो आंसर आ जाएगा। अब आपको ये क्लियर है कि यहां पर ये सेल तो है पर ये स्टैंडर्ड स्टेट में सेल नहीं है। आप देख लो यहां पर जो कंसंट्रेशंस हैं, ये कंसंट्रेशन 0.1 है और ये 0.5 है, तो ये स्टैंडर्ड स्टेट में, ये गैल्वेनिक सेल नॉट एट स्टैंडर्ड स्टेट। तो अब इस केस में ई नोट सेल फाइंड आउट कर लूंगा मैं। तो ई नोट सेल कैसे फाइंड आउट करूंगा, ई नोट सेल इक्वल्स टू ई कैथोड माइनस ई एनोड, ये स्टैंडर्ड स्टेट वाला है। हमको इसकी वैल्यू गिवन होगी न्यूमेरिकल में, जो है प्लस 0.34 वोल्ट तो कॉपर की है, माइनस 0.76 वोल्ट जिंक की है। तो ई नोट सेल इज कम्स आउट 1.10 वोल्ट, बहुत बार कर चुके हैं हम इसको। तो इसकी वैल्यू हमारे पास 1.10 वोल्ट है। एन की वैल्यू 2 है, क्योंकि जिंक कॉपर प्लस 2 को कितने इलेक्ट्रॉन दे रहा है, 2 इलेक्ट्रॉन। आप देख लो यहां 2 लिखा है मैंने, ये 2 इलेक्ट्रॉन, तो एन वैल्यू इज 2। एन की वैल्यू क्या है यहां पर, एन की वैल्यू 2 है, क्योंकि जिंक के 2, मैंने क्या कहा, एन इज द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स व्हिच इन्वॉल्व इन बैलेंस सेल रिएक्शन, जो इधर से उधर गए। अब देखो आप, अब मैं इसकी वैल्यू पुट कर दूं तो ये आ जाएगा 1.10 वोल्ट, जो निकाल चुके हैं हम, 0.091 डिवाइड बाय एन की वैल्यू 2 log जिंक प्लस 2 आयन का कंसंट्रेशन कितना है, 0.1, कॉपर प्लस 2 का कितना है, 0.5। अब हमारा केवल मैथमेटिकल कैलकुलेशन है। अब मैथमेटिकल कैलकुलेशन कर रहे हैं हम इसका, तो मैं इसको कंटिन्यूस स्ट्रेट ले जा रहा हूं। तो यहां पर क्या हो जाएगा, 1.10 माइनस 0.0295, 2 से डिवाइड कर दिया, और log 1/5 लिख सकता हूं, log 1/5 0.1 अपॉन। अब देखो log की प्रॉपर्टी होती है कि log के आगे ये माइनस है। अगर बोर्ड पे इधर ध्यान देना, अगर मैंने यहां प्लस कर दिया, माइनस को प्लस कर दिया, तो log पर जो न्यूमरेटर में होता है वो डिनोमिनेटर में आ जाता है, डिनोमिनेटर वाला न्यूमरेटर में आ जाता है। यानी 1/5 में 1 नीचे चला गया और 5 ऊपर आ गया, तो हमारी कैलकुलेशन इजी हो जाएगी। मैंने क्या किया था, आपको समझ में आ गया, यहां माइनस था और यहां 1/5 था। अब मैंने log की प्रॉपर्टी का कंसेप्ट लगाया। मैंने क्या किया, ये log के आगे जो माइनस है इसको प्लस कर दिया, इसको प्लस करूंगा तो ये 5 ऊपर चला जाएगा और 1 नीचे आ जाएगा, तो 5/1 हो जाएगा। 5/1 मतलब 5। अब log 5 की वैल्यू होती है 0.699, log 5 की वैल्यू होती है 0.699, तो हम यहां log 5 की वैल्यू 0.7 ले लेते हैं, क्योंकि 0.699 को 0.7 ले सकते हैं। तो अब मैं यहां क्या करूंगा, 1.10 प्लस 0.0295 इंटू 0.7। अब मैं इसको सोल्व कर लूंगा, जो भी आंसर आ रहा है आप सोल्व कर लेना, मैं अभी बोर्ड पे सोल्व करूंगा तो टाइम खराब होगा। लेकिन आपको मेरा पर्पस क्या था, अप्रोच समझाना कि एक इलेक्ट्रोकेमिकल सेल है जो स्टैंडर्ड स्टेट पे नहीं है,
तो उसका पोटेंशियल कितना होगा, उसका ई सेल कितना होगा। जब वो स्टैंडर्ड स्टेट पे होता है, यानी उसकी यहां पर भी कंसंट्रेशन 1 m है और यहां पर भी कंसंट्रेशन 1 m है, इस केस में तो क्या हो जाएगा, उसकी वैल्यू 1.10 वोल्ट आएगी। इस केस में तो उसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1.10 वोल्ट। बट ये जो वैल्यू है, ये वैल्यू तब है जब सेल स्टैंडर्ड स्टेट में है। जब सेल कब है, स्टैंडर्ड यानी 1 m कंसंट्रेशन पर है, तब ये वैल्यू आएगी। लेकिन ये सेल स्टैंडर्ड स्टेट में नहीं है, 0.1 n 0.5 है, तो इसीलिए इसको नर्ड्स इक्वेशन से इसका जो नया पोटेंशियल है, नया ई सेल है, वो फाइंड आउट करेंगे। तो कैसे करेंगे, ई सेल इक्वल्स टू ई नॉट सेल माइनस 0.0591 डिवाइड बाय n log जिंक प्लस 2 बाय कॉपर प्लस 2। अब मैं ई सेल, तो अब मैंने क्या किया, इस ई सेल की वैल्यू रख दी यहां पर। ये n की वैल्यू 2 है, मैंने समझा दिया, जिंक से कॉपर प्लस 2 हुआ, और log जिंक प्लस 2 कॉपर है 0.1 और 0.5 ये दे रखा था। चलो मैं होप करता हूं आपको समझ में आ गया होगा, लेकिन फिर भी मैं एक और क्वेश्चन करा देता हूं, तो अगर किसी को कुछ डाउट रह गया है तो नेक्स्ट क्वेश्चन से वो क्लियर हो जाएगा। थोड़ा सा कंसंट्रेट होके अपने माइंड को सेंट्रलाइज करके नेक्स्ट क्वेश्चन को अच्छे से देखना। उससे अगर आपने ये 3 क्वेश्चन ढंग से देख लिए तो आप नर्ड्स इक्वेशन की बेस्ट क्वेश्चन हमेशा आप राइट करोगे, आपके कंफ्यूजन नहीं आएगा। हम डिस्कस कर रहे हैं, एक बढ़िया एग्जांपल ले लेता हूं, मैग्नीशियम सॉलिड Mg+2 0.2 m, Al+3 0.1 m स्लैश एल्यूमिनियम। ये फिर स्टैंडर्ड स्टेट में नहीं है क्योंकि कंसंट्रेशन 1 m नहीं है। अब आपको जो गिवन है, क्वेश्चन इधर लिख रहा हूं, सॉल्यूशन इधर करता हूं मैं। अब क्वेश्चन ये है कि आपको इस इलेक्ट्रोकेमिकल सेल का ई सेल फाइंड आउट करना है। व्हाट इज ई सेल? गिवन क्या है हमारे पास? गिवन है हमारे पास ई नॉट Mg+2 Mg माइनस 2.37 वोल्ट, ई नॉट Al+3 टू एल्यूमिनियम माइनस 1.36 वोल्ट। तो आपको क्लियर मैंने बता रखा है कि जो लोअर रिडक्शन पोटेंशियल वाला वो एनोड है और हायर रिडक्शन पोटेंशियल वाला कैथोड है। तो ये तो हो गया लोअर आरपी और ये हो गया हायर आरपी। लोअर आरपी वाला एनोड और हायर आरपी वाला कैथोड। ये एनोड हो गया और ये कैथोड हो गया। वैसे बताने की जरूरत नहीं, यही क्लियर है, जो लेफ्ट में है वो एनोड है और जो राइट में है वो कैथोड है। अब हम इस सेल का पहले ई नोड सेल निकाल लेते हैं। ई नोड सेल कैसे निकलेगा? ई नोड सेल इक्वल्स टू लेफ्ट माइनस राइट, कैथोड माइनस एनोड, कैथोड माइनस एनोड। तो कैथोड की वैल्यू कितनी है? माइनस 1.36 माइनस 2.37, तो ये आ गया प्लस 2.37 माइनस 1.36, तो ये आ जाएगा हमारे पास 1.01 वोल्ट। थोड़ा सा कभी एरर हो जाए तो इग्नोर कर देना, क्योंकि मैं थोड़ा जल्दी में रहता हूं यहां पर, तो कैलकुलेशन फास्ट करता हूं बहुत बार, ठीक है। तो एरर का मतलब कैलकुलेशन एरर, कभी 1.01 आ रहा है, ठीक है, कभी मैंने भूल से 1.02 लिख दिया तो इग्नोर करो, क्योंकि हमको मेनली अप्रोच से मतलब है। तो यहां पर हमारे पास 1.01 वोल्ट, तो इसका ई नोट सेल आ गया। पर ये ई नोट सेल है, हमारा क्वेश्चन है ई सेल क्या होगा इसका। तो सबसे पहले हमको एनोड रिएक्शन लिखनी पड़ेगी। इसका एनोड रिएक्शन क्या होगा? एनोड रिएक्शन हो जाएगा इसका मैग्नीशियम, एनोड मतलब ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन, तो इसका ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन हो जाएगा
Mg से Mg+2 इलेक्ट्रॉन, इसका कैथोड रिएक्शन क्या हो जाएगा, इसका कैथोड रिएक्शन हो जाएगा Al+3, और इसमें कितने इलेक्ट्रॉन है 3, ये कैथोड रिएक्शन हो गया। मैग्नीशियम ऑक्सीडाइज होगा +2 में, एल्यूमिनियम +3 रिड्यूस हो गया। अब यहां पर सेल रिएक्शन लिखने से पहले हम बेटा 11 से एक चीज कर रहे हैं, ये दोनों, ये ऊपर वाली ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन है, नीचे वाली रिडक्शन हाफ रिएक्शन है, तो दोनों में हमको इलेक्ट्रॉन बैलेंस करने पड़ेंगे, दोनों में हमको इलेक्ट्रॉन बैलेंस करने पड़ेंगे। तो Mg से Mg+2 2 इलेक्ट्रॉन, Al+3 3 इलेक्ट्रॉन, एल्यूमिनियम। तो यहां पर हम इलेक्ट्रॉन बैलेंस करने के लिए क्रॉस मल्टीप्लाई करते थे, यानी रिडॉक्स के अंदर जब रिएक्शन बैलेंस करते थे तो ये 3 को इधर मल्टीप्लाई करेंगे और 2 को इधर करेंगे। अब इस रिएक्शन को ऐड कर लेंगे तो यहां पर क्या आ जाएगा 3 मैग्नीशियम प्लस 2Al+3 और 6 इलेक्ट्रॉन से 6 इलेक्ट्रॉन कैंसिल हो जाएंगे, और अब क्या हो जाएगा 2 एल्यूमिनियम प्लस 3 Mg+2। अब इसके अंदर फिर इसका एक्टिव मास 1 और इसका एक्टिव मास 1 रहेगा, क्योंकि ये सॉलिड है, ये भी सॉलिड है और ये भी सॉलिड है। तो जो सॉलिड है आप उसको इक्विलिब्रियम कांस्टेंट में इन्वॉल्व ही मत करो। तो अब इसका जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट आ जाएगा वो आ जाएगा, या Q की वैल्यू जो आ जाएगी वो आ जाएगी Mg+2 का क्यूब, Mg+2 का क्यूब, क्योंकि प्रोडक्ट ये है, प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट, तो ये हो गया प्रोडक्ट, रिएक्टेंट ये रहा Al+3, उस तो Al+3 का स्क्वायर, ये हमारे पास K की वैल्यू आ गई। यहां इंपॉर्टेंट बात ये है कि बच्चे N की वैल्यू में कंफ्यूज हो जाते हैं, यहां N की वैल्यू 6 रहेगी, क्योंकि यहां देखो 3 से जब मल्टीप्लाई किया तो ये 2 × 3 6 हुआ, ये 2 × 3 6 हुआ, तो 6 इलेक्ट्रॉन्स हुए। तो N की वैल्यू 6 हुई। आपको समझ में आया? मैंने इसलिए ये एग्जांपल लिया कि हमारे मैंने क्या कहा, N क्या है, N इज द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन्वॉल्व इन बैलेंस सेल रिएक्शन। तो मैंने बैलेंस की ना रिएक्शन 3 से और 2 से मल्टीप्लाई करके, तो अब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने ट्रांसफर हुए बैलेंस सेल रिएक्शन में 6, यानी Mg के 6 इलेक्ट्रॉन, 3 Mg के 6 इलेक्ट्रॉन, 3 Mg के 6 इलेक्ट्रॉन 2 Al+3 के पास गए, यानी यहां से यहां पर इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर कितना हो रहा है, आप समझो, ये लिख दिया मैंने 6 इलेक्ट्रॉन का 3 Mg 6 इलेक्ट्रॉन देगा, 3 Mg 6 इलेक्ट्रॉन देगी, तो अगर 3 Mg है, देखो बेटा ये 3 Mg है और ये 3 Mg+2 में कन्वर्ट हुआ, तो कितने इलेक्ट्रॉन दिए इसने, 6 इलेक्ट्रॉन दिए। तो ये जो 6 इलेक्ट्रॉन दिए, 6 इलेक्ट्रॉन किसने लिए, 2Al+3 ने लिए। 2Al+3 6 इलेक्ट्रॉन देके न्यूट्रलाइज होगा, तो ये 6 इलेक्ट्रॉन दे रहा है, 6 ले रहा है। तो N की वैल्यू मैंने वापस कह रहा हूं, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफर इन बैलेंस सेल रिएक्शन। तो N की वैल्यू भी आपको समझ में आ गई कैसे निकालनी है। अब हमारे को इस इक्वेशन में हमारे पास 1.10 वोल्ट ये आ चुका है, तो अब मैं इसकी वैल्यू अब मैं ये नल्स इक्वेशन में पुट कर रहा हूं। तो ये नल्स इक्वेशन में मैं पुट करूंगा, तो E0 सेल ये वाला इसकी निकाल रहा हूं -0.0591 n log K की वैल्यू ये निकाल चुका हूं मैं, Mg+2 का होल क्यूब, Mg+2 का होल क्यूब डिवाइड बाय Al+3 का होल स्क्वायर। और अब मेरे पास यहां वैल्यू रखनी है, तो मैं यहां वैल्यू रख रहा हूं ई सेल, इसकी वैल्यू कितनी 1.01 वोल्ट, ये जो मीटर ये रही 1.01 वोल्ट, ये रही E0 सेल, ये वैल्यू रख दी मैंने, ठीक। फिर मैं क्या करूंगा, -0.0591 n की वैल्यू कितनी पुट करूंगा, 6, ये रही, log Mg+2 का कंसंट्रेशन कितना है, ये रहा, Mg+2 का कंसंट्रेशन
हमको यहां पर गिवन है ये रहा, ये Mg+2 का कंसंट्रेशन गिवन है, कितना हो जाएगा 0.2 का होल क्यूब, 0.2 का होल क्यूब, का होल क्यूब। और Al+3 का कंसंट्रेशन कितना गिवन है, Al+3 का कंसंट्रेशन हमारे पास ये गिवन है 0.1 का होल स्क्वायर। अब हम इसको सोल्व कर लेंगे, तो अब इसको जब हम सोल्व करेंगे तो इसका जो भी आंसर आ रहा है वो आप कैलकुलेट करके लिख लेना, क्योंकि कैलकुलेशन थोड़ा सा टाइम कंज्यूमिंग है, तो मैं चाहता हूं मैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ूं। आपको अप्रोच समझ में आनी चाहिए, ये बहुत बेस्ट प्रेजेंटेशन है, अगर आप इसको ढंग से देखेंगे तो आपको अच्छे से समझ में आएगा। अब नेक्स्ट हम आगे डिस्कस करते हैं सेल पोटेंशियल। अब हम नेक्स्ट जो डिस्कस करेंगे वो सेल पोटेंशियल में गिब्स फ्री एनर्जी को देखेंगे और फिर इसके कुछ न्यूमेरिकल करेंगे। आज मेरा पर्पस था कि आपको नॉट्स इक्वेशन क्लियर हो जाए, नॉट्स इक्वेशन को कैसे अप्लाई करेंगे। अब मैं इसकी डिटेल एप्लीकेशन और इसका गिब्स फ्री एनर्जी के साथ रिलेशन वो हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे। थैंक यू सो मच।